हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं से राकेश चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और ये मेरा परसेंटेज का पहला क्लास है, इसलिए इसमें बेसिक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा और फिर मैं बेसिक से आपको अपर लेवल तक के क्वेश्चन तक को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और समझें। और ये दूसरी बात ये बता देना चाहता हूँ कि मैथ्स जो है वो रट्टा मारने की चीज़ नहीं होती है। मैथ्स जो है वो सिर्फ समझने की चीज़ होती है। यदि आपका बेसिक फंडा आपका क्लियर हो गया तो सवाल को आप यूँ चुटकियों में बना लोगे। ठीक है, और दूसरी बात ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे मैथ्स सेरा के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर उसको सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर ले। आइए, समय को न गंवाते हुए हम सीधा सवाल पे आते हैं और परसेंटेज को समझते हैं क्या है परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रति सैकड़ा। सीधी शब्दों में, ज़्यादा हम इसको नहीं समझाएंगे, ये डिटेल में जितना जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ये सीधा ही आपको बेसिक चीज़ है। परसेंट, इसको इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं परसेंट। पर का मतलब हो गया प्रति और सेंट का मतलब हो गया सैकड़ा। या इसको हम दूसरे शब्दों में भी हम बोल सकते हैं कि हर, जिसका हर 100 हो। ठीक है, अब ये हर और अंश में तो भाई किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे कोई भिन्न है, ये 1/2, तो यानी कि ये ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंश हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये हर हो जाएगा। ये अंश को हम लोग इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब आइए, अब सीधा हम इसमें सवाल पे और इसको समझने करते हैं। इसमें बेसिक चीज़ें, इसमें प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए ये 3 चीज़ें क्या है। एक तो इसमें क्या होता है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना, दूसरा भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तीसरा दशमलव को प्रतिशत में बदलना। आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये 25% लिखा हुआ है। इसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो ये 25% का मतलब क्या हो गया भाई? 25/100 हो गया, यानी कि 25 चौका 100, यानी कि इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, आइए एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये 16.2/3%, तो यानी कि क्या हो गया? 16 × 43 = 50/3 × 100, यानी कि इसको 50 से ये 2 बार चला गया, यानी कि ये 1/6, 3 दूनी 6। एक तीसरा उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 35% लिख देते हैं। तो 35% का मतलब क्या हो गया भाई? 35/100, तो ये 5 × 7 = 35, 5/20, यानी कि 7/20। तो ये प्रतिशत को भिन्न में बदलने की बात हो गई। आइए अब हम लोग दूसरी चीज़ क्या देखते हैं। दूसरा इसमें देखते क्या है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। अब जैसे कि भिन्न यानी कि जो अंश और हर के रूप में दिया हुआ, जैसे ये 1/2 दिया हुआ है, तो इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना है कि इसमें सीधा 100 का गुना कर देना है। ये 2 से 100 को गुना करेंगे तो ये 50 बार चला गया, यानी कि इसका मान निकल के आ गया 50%। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हम भाई देख लेते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 1/5, इसको भी भाई हम 100 से गुना कर देते हैं, तो ये 5 से ये 20 चला गया, यानी कि इसका मान निकल के आ गया 20%। एक और हम लोग देख लेते हैं मान, ये 2/3, इसको हम लोग 100 से करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 200/3 आ जाएगा, और इसको प्रतिशत में करेंगे तो ये आ जाएगा 66.23%। दोस्तों, एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैथ्स में आपको टेबल याद होना चाहिए, आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, यानी कि आपको कोई भी यदि अंक दिया जाए तो उस अंक के ऊपर आपको मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, आपको मैथ्स का पेशेंट नहीं बनना है, आपको मैथ्स का डॉक्टर बनना है। ठीक है, ताकि जैसे डॉक्टर पेशेंट का नब्ज पकड़ते ही क्या करता है, वो नब्ज पकड़ते ही वो पेशेंट की बीमारी को समझ जाता है। तो वैसे ही अगर कोई भी नंबर दिया हुआ, आपके नंबर में कोई भी जैसे कि नंबर दिया हुआ, जैसे कि हम ये नंबर एक ही देख लेते हैं, ये 25,
हम ये 25 को जानते हैं कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 25 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। मतलब इसका ईच एंड एवरी कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए कि भैया ये अंक है, इसका कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में क्या क्या है, तो ये इसके ऊपर आपको पूरी मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग फिर तीसरी चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं। अब तीसरी चीज़ में क्या है भाई, दशमलव को प्रतिशत में बदलना। अब दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, इसमें भाई हम 100 का गुना करेंगे। जैसे ये हमारा ये 0.35 दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको 100 से गुना कर देंगे। और ये नीचे वाला ये पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ये नीचे का ये 2 अंक हो गया, यानी कि ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि इसका मान निकल के 35% आ गया। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे 0.25, इसको भी हम लोग 100 से गुना करेंगे, तो नीचे ये दशमलव हटाएंगे तो ये 100 चला जाएगा, यानी कि ये 100 से 100 कट गया, तो ये 25% इसका मान निकल के आ गया। तो ये 3 चीज़ें जो है ये बेसिक की चीज़ें हो गई। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, ये बेसिक चीज़ें मैंने बताई। आइए अब सीधा सवाल पे आते हैं और देखते हैं इसमें सवाल कैसे कैसे आते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सवाल क्या है, 120 का 25% क्या होगा। हम सीधा लिखते हैं 120 का मतलब हम जानते हैं गुना, 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, और ये 4 से ये 30 चला गया, यानी कि इसका आंसर निकल के 30 आ गया। यदि इसका फ्रैक्शन के रूप में हमें 1/4 मालूम होता तो हम वो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी, हम यहीं पे 1/4 करते और 4 से ये 120 को डिवाइड करते और हमारा आंसर निकल के आ जाता 30। आइए अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। 215 का मतलब गुना 0.35 और परसेंट, तो नीचे 100 लगेगा, और ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 और 100 हो जाएगा, ये हट गया। अब इसमें ध्यान देने वाले है कि इसको हम काटेंगे नहीं, क्योंकि हम नीचे जानते हैं कि नीचे सिर्फ 100 लिखा हुआ है और यहाँ 4 0 लिखा हुआ है, तो ये सीधा जो भी ऊपर वाला रिजल्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको 35 से 215 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 35 बचे 175, 35 हाथ में कैरी कितना हो गया भाई 17, 35 और 17 52, 52 का 2 हाथ में बचा कितना 5, 35 गुना 70 और 5 75, यानी कि नीचे कितने जीरो है 1 2 3 4, यानी कि 4 अंकों के बाद हम दशमलव लगा दिए, हमारा आंसर निकल के आ गया। फिर हम ये तीसरा एग्जाम्पल क्या देखते हैं, 415 का 30% को हम 3/10 लिख सकते हैं। यहाँ भी हम इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि हम नीचे जान रहे हैं 10 है और ऊपर वाला जो भी रिजल्ट आएगा, चूंकि नीचे 1 0 है, हम 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो 415 को 3 बार में गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 3 बार 15 3 45, यानी कि 1245, और यहाँ पे 0 है, 1 0 है, तो 1 अंक के बाद हम 0 लगा दिए, हमारा आंसर निकल के आ गया क्या 124.5। आइए दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और इसको हम फ्रैक्शन के सहारे ही बनाएंगे। 70 का 20% मतलब क्या हो जाएगा 1/5। फिर ये का है 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। फिर ये 75% यानी कि 3/4। ठीक है, अब ये 5 से ये चला गया 14 बार, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यानी कि 7 तिहाई 21 और 4 दूनी 8, और इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 और 5 आ रहा है, तो 5 1 0, यानी कि ये 0.66, यानी कि इसका आंसर निकल के आ गया 2.66। दोस्तों आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। दोस्तों आइए 2 और एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल क्या है, यदि किसी संख्या का 15% 240 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। भाई 15% का मतलब क्या होता है, हम 15% को लिख सकते हैं 3/20, और यही 3/20 किसके बराबर हो रहा है 240 के बराबर। तो ये 3 से चला गया भाई, 3 8 44, ये 80, और ये यानी कि हमारा संख्या जो क्या निकल के आ गया वो संख्या 1600 हो गई। और इसका 120% को हम लिख सकते हैं 6/5, इसका 6/5 हम निकाल लेते हैं। ये 5 से चला गया ये 320 बार, यानी कि 6 3 18 2, यानी कि इसका आंसर निकल के आ गया 1920। देख रहे हैं ये फ्रैक्शन के कारण ही ये जल्दी जल्दी सवाल बन रहा है।
फिर एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि किसी संख्या का 120% 150 है तो वह संख्या क्या है? 120% का मतलब क्या हुआ? 6/5 इसको लिख सकते हैं। और ये 6/5 किसके बराबर हो रहा है? 150। ये 6 से ये चला गया, ये कितनी बार चला गया भाई? 25 बार। यानी कि ये 25 से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया 125। ये सवाल को यदि फ्रैक्शन होगा तो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे सीधा रखोगे और यहाँ 6/5 कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सवाल क्या है? यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1540 प्राप्त हो जाता है तो मूल संख्या क्या है? हमें पता नहीं है कि मूल संख्या क्या है, तो हम मूल संख्या को x मान लेते हैं और इसी में इसका 37.5% जोड़ लेते हैं, यानी x का 37.5% को हम 3/8 लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर हो रहा है? 1540 के बराबर। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8x + 3x / 8 बराबर 1540। यानी कि 11x / 8 बराबर 1540। यानी कि x बराबर हम लिख सकते हैं 1540 × 8 बटे 11। 11 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 से एक बार, फिर ये 4 बच रहा है तो 11 × 44 और ये 40, यानी कि 14 × 8 = 112। यानी कि इसका आंसर निकल के 1120 हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं तो बेसिक से बना रहा हूँ। भैया इसको बेसिक से बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। आइए इसको हम फ्रैक्शन से कैसे बनाते हैं उसको, और जल्द से जल्द कैसे बनाते हुए देखते हैं। 37.5% इसको हम 3/8 लिख सकते हैं। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। नीचे वाला क्या है भाई? ये मूल संख्या है। और ये क्या हो रहा है? ये परिणामी संख्या है। परिणामी संख्या का मतलब क्या हो रहा है कि जो मूल संख्या में जो भी यदि प्लस हो रहा है तो इसको प्लस लिख देंगे। यहाँ पे सवाल में क्या है? 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर, यानी कि प्लस कर देंगे तो परिणामी संख्या जो हो जाएगा वो क्या है? हमारा मूल संख्या क्या आ रहा है भाई? 8। और परिणामी कितनी हो रही है भाई? 8 और 3 11। ठीक है। और यही 37.5% जोड़ने के बाद हमको कितना आ रहा है भाई? 1540। यानी कि 11 जो है वो 1540 के बराबर है। यानी कि आपका एक यूनिट जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा? 11 से इसको फिर हम डिवाइड करते हैं तो 11 1 बढ़ते हुए 11 × 44 140, और इसी 140 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ गया 1120। दोस्तों अगर आप इसमें इस मैथ्स में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस में मैन मेक परफेक्ट, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप में उतना परफेक्शन आएगा और आपकी समय की बचत होगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यदि एक संख्या का 12.5% इसी संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम 1330 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या है? इसमें हम सवाल में क्या देख रहे हैं, क्या कि 12.5% की कमी हो रही है, घटाया जा रहा है। तो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। और 1/ घटाया जाता है यानी कि कमी हो रही है, यानी कि मूल संख्या हमारी इसमें क्या हो जाएगी भाई? मैंने तो बताया नीचे वाली मूल संख्या, और इसमें घटाया जा रहा है 12.5%, यानी कि ये 8 में से 1 गया तो यानी कि ये 7 हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है? परिणामी संख्या क्या हो रही है भाई? ये 8 है। और यही 7 यूनिट जो है ये आपका किसके बराबर हो रहा है? 1330 के बराबर। यानी कि आपका एक यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 7 से करेंगे तो 19 × 7 = 133, यानी कि 190। अब इसी 190 को हम इसी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 190, और 19 × 8 = 152, यानी कि आपका आंसर निकल के आ गया 1520। यही इसका आंसर है दोस्तों।
मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप परसेंटेज के मान को फ्रैक्शन के रूप में आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। और इसको याद रट्टा मारने की कोशिश मत करना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारी चीज़ें अपने आप परसेंट को देखोगे आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आइए दोस्तों, क्लास को जारी रखते हुए कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उसको बनाते हैं। यदि a प्लस बी का 30% बराबर a माइनस बी का 60% हो तब a अनुपात b क्या होगा। a प्लस बी का 30%, हम यहाँ पे सीधा 3/10 लिखेंगे बराबर a माइनस बी का 60%, यानी कि इसको हम नीचे 6/10 लिख रहे हैं। ठीक है भाई, ये 10 से ये नीचे ये 10 कैंसिल हो गया, यानी कि ये 3a प्लस 3b हो जाएगा और ये हो जाएगा 6a माइनस 6b। अब हम इसको इधर प्लस वाले को इधर इधर माइनस करते हैं, तो यानी कि ये माइनस 6b इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 6b, इधर ये 3b और प्लस 6b इक्वल टू ये 6a माइनस 3a। यानी कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 9b बराबर हमारा क्या हो रहा है 3a। ये 3 से 3 तिहाई 9 कट गया, यानी कि a अनुपात b हमारा क्या आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 3:1। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 3:1। इसको हम भाई ऐसे लिख सकते थे, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा इसलिए मैं फिर से लिख देता हूँ 3b बराबर 1a ऐसे लिख सकते हैं, और ये 1/a/b को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये 3 और ये नीचे 1। वही बात तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये 3:1 इसका सही उत्तर है। आइए दोस्तों, अब एक और सवाल एग्जाम्पल को देखते हैं। सवाल क्या है, यदि एक संख्या का 20% 280 है तब इस संख्या का 120% क्या होगा। 20% यानी कि 1/5, और ये 1/5 किसके बराबर है, 280 के बराबर, यानी कि वो संख्या क्या हो गई, ये 5 को इधर ले जाएंगे तो 28 5 से 140, यानी कि 1400 आंसर आ जाएगा। और इसका 120% निकाल देना है, 120% यानी कि 6/5, और ये 5 से इसको काटेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40 और ये 0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 8 छक 48, यानी कि 1680। इसका सही उत्तर 1680 है। दोस्तों, आज का क्लास इतने ही पे हम एंड करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे फिर कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। और मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें लिख दी हैं।